हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज का हमारा मोटिवेशनल कोड जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। दोस्तों, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, आपकी उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। ये दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कई दिनों से लगभग 1 वीक से भी ज़्यादा से आपके लिए वीडियोस नहीं आ रहे थे। इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा था थोड़ा सा, मतलब मौसम जो चेंज हो रहा है ना, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर आ गया था, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ नहीं बना पाया। लेकिन मैं आप लोगों को यह उम्मीद दिलाता हूँ कि आज से लगभग हर रोज़ आपको एक नए वीडियोज़ नए टॉपिक पे आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। विशेष रूप से वे सभी साथी जो बिहार पॉलिटेक्निक, ये दोस्तों बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 2023, यानी इन दोनों परीक्षाओं में जो भी हमारे छात्र, हमारे बंधु, हमारे मित्र जो इस परीक्षा में 2023 में शामिल होना चाह रहे हैं, जिसका अभी फॉर्म भरा ही रहा है, और मैं इस पर भी आप लोगों को ऑलरेडी पहले वीडियोस दे ही चुका था, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियोस का लिंक भी डाल दूंगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को इन्हीं 2 एग्जामों से रिलेटेड मैं वीडियोस आप लोगों के ला रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है वह, अगर आप ITI प्रवेश परीक्षा 2023 में अगर शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ से आपके लिए 1 नंबर बिल्कुल सिक्योर है, एकदम पक्का है दोस्तों। क्योंकि ये अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो इस टॉपिक से दोस्तों जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैं आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं दोस्तों, यानी प्रमुख देश का जो नेशनल सिंबल है, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो प्रमुख देश, उनके राजधानी, उनके सिंबल, उनके मुद्रा, ये सबसे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उनका जो राष्ट्रीय प्रतीक है या उनका राष्ट्रीय जो चिन्ह है और उनकी राजधानी पे हम लोग वीडियोज लेके आएंगे, और बहुत जल्द वह ये सभी देशों के सांसद और उनकी मुद्रा पर भी वीडियोस आप लोगों के बीच जरूर मैं प्रोवाइड करूंगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए अपने टॉपिक पे आता हूं, कम टू द पॉइंट। चलिए दोस्तों, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है दोस्तों भारत। जी दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है दोस्तों वह अशोक स्तंभ है। यहाँ पे देश है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये देश का नाम है और उसका यह प्रतीक का नाम है। प्रतीक बोले तो चिन्ह, यानी कि हम लोग जो है पहले देश को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उनके प्रतीक चिन्ह को, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों राजधानी पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ी सी। तो अगर भारत की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह अशोक स्तंभ है। अगर भारत की राजधानी की बात की जाए तो नई दिल्ली दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट बिंदु पर आता हूं, मेरे विद्वान साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर पाकिस्तान की बात करें, जी हाँ दोस्तों, अगर पाकिस्तान की राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, नेशनल प्रतीक की बात करें, सिंबल की, तो दोस्तों उसका जो सिंबल है वह चांद तारा है। अगर पाकिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद। अगर मैं बात करूं दोस्तों नीदरलैंड की, जी हाँ दोस्तों, अगर नीदरलैंड की बात की जाए तो नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह शेर है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय जो चिन्ह है वह शेर है, और उसकी राजधानी की बात की जाए तो ऑलरेडी लिखा हुआ है एम्स्टर्डम, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, नीदरलैंड का जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है। चलिए दोस्तों, अगर मैं तुर्की की बात करूं, जी दोस्तों, तुर्की जो है जिसको अब टर्की भी बोलते हैं, तुर्की जो पहले नाम था इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके इसको टर्की कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, मैं तुर्की से ही संबंध रखता हूं। अगर मैं तुर्की की बात करूं दोस्तों तो तुर्की का भी राष्ट्रीय चिन्ह जो है चांद तारा है। एक तो पाकिस्तान का चांद तारा हो गया, दूसरे तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया चांद तारा। अगर मैं तुर्की की राजधानी की बात करूं तो अंकारा, ये दोस्तों आप लोग तुर्की की राजधानी जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा, अंकारा। अगर मैं नॉर्वे की बात करूं, जी दोस्तों, नॉर्वे की बात करें तो इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों वह शेर है। एक शेर हमें नीदरलैंड में मिला है दोस्तों, और एक शेर नॉर्वे में भी मिला है। अगर मैं नॉर्वे की बात करूं राजधानी की दोस्तों, तो इसकी राजधानी ओस्लो है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ओस्लो। अगर मैं बात करूं फ्रांस की, जी हाँ दोस्तों, अगर फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह लिली है। अगर फ्रांस की राजधानी की बात की जाए तो पेरिस, यह दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगर पूरे दुनिया में अगर सुंदरता की बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे सुंदर लोग जो है दोस्तों यही पेरिस शहर में ही पाए जाते हैं। यानी पूरे विश्व में अगर सुंदर इंसानों की बात की जाए, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, पूरे दुनिया में सबसे सुंदर इंसान यही
फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं पोलैंड की, जी हाँ दोस्तों, पोलैंड की बात की जाए तो इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह ईगल है। अगर मैं पोलैंड की कैपिटल की बात करूं तो वर्सा, इसका भी ऑलरेडी पहले से लिखा चुका है, पोलैंड का कैपिटल वर्सा। अगर मैं जापान की बात करूं, जी हाँ दोस्तों, अगर जापान की बात की जाए तो इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों वह गुलदाउदी है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। अगर जापान का कैपिटल की बात की जाए दोस्तों तो टोक्यो। जापान का कैपिटल कहाँ पे है दोस्तों, ध्यान रखना है हमें, टोक्यो को। अगर मैं कनाडा की बात करूं, जी हाँ दोस्तों, कनाडा का अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए दोस्तों, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कनाडा एक कंट्री है। ये सारे कंट्री के नाम हैं, उनके नेशनल सिंबल हैं और उनके कैपिटल हैं। इस वीडियोज में मैं 3 पॉइंट को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। अगर कनाडा की बात की जाए तो इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है, सिंबल है, वह मैपल लीफ है। अगर कनाडा की कैपिटल की बात की जाए तो ओटावा। जी दोस्तों, कनाडा का जो कैपिटल है वह है ओटावा। अगर मैं बात करूं आयरलैंड की, जी दोस्तों, अगर आयरलैंड का नेशनल सिंबल की बात की जाए तो हर्प है। जी दोस्तों, ध्यान रखना है, आयरलैंड का नेशनल सिंबल हर्प है। अगर मैं आयरलैंड की कैपिटल की बात करूं तो डबलिन है। यह भी ऑलरेडी पहले से लिखा चुका है, डबलिन, यानी आयरलैंड का कैपिटल डबलिन है। अगर मैं स्पेन की बात करूं, जी दोस्तों, अगर स्पेन की बात की जाए तो स्पेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह ईगल है। दोस्तों, ईगल हमारे पास 2 बार आ चुके हैं, एक ईगल यहाँ पे मिले हैं और एक ईगल यहाँ पे मिले। इसको फिर से मैं एक बार रिकॉल कराऊंगा जरूर दोस्तों। अगर ईगल की स्पेन की बात की जाए कैपिटल की तो मैड्रिड है, मैड्रिड, स्पेन के कैपिटल मैड्रिड है। अगर लेबनान की बात की जाए दोस्तों तो लेबनान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह सीडन का वृक्ष है। यह एक वृक्ष है लेबनान का, जो सीडन का वृक्ष है। अगर लेबनान की कैपिटल की बात की जाए तो बेरूत है। दोस्तों, हमें ध्यान में रखना है, लेबनान की कैपिटल बेरूत। अगर बेल्जियम की बात की जाए दोस्तों तो बेल्जियम का जो राष्ट्रीय चिन्ह है फ्रेंड्स वह भी शेर है, यानी बेल्जियम का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। और बेल्जियम की राजधानी की अगर बात की जाए दोस्तों तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। अगर आपको यहाँ पे व्यू नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे दोस्तों तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। चलिए दोस्तों, मैं आगे के पॉइंट की अगर बात करूं तो नेक्स्ट फिर से वही बात है दोस्तों, यहाँ पे ये सब कंट्रीज के नाम है, देश है, और यह उनका प्रतीक चिन्ह है, यानी कि नेशनल सिंबल है। और साइड में हम लोग राजधानी पर डिस्कशन कर रहे हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट है वह राजधानी, यानी कि देश के जो राजधानी है उसको भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा हमेशा पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ मंगोलिया की, जी हाँ दोस्तों, मंगोलिया जो कंट्री है उसकी अगर नेशनल सिंबल की बात की जाए तो स्वयंबो। जी हाँ दोस्तों, स्वयंबो, मंगोलिया के कैपिटल स्वयंबो को हमें ध्यान में रखना है। अगर मैं मंगोलिया की राजधानी की बात करूँ तो उलान। जी हाँ दोस्तों, उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, उलान बटोर को हमें ध्यान में रखना है। अगर मैं इजराइल की बात करूं, जी हाँ दोस्तों, इजराइल की अगर बात की जाए तो उसका जो नेशनल सिंबल है वह हर्प है, यानी हर्प इजराइल का राष्ट्रीय चिन्ह हर्प है। अगर इजराइल के कैपिटल की बात की जाए तो यरूशलेम है। जी हाँ दोस्तों, यरूशलेम जो है इजराइल का कैपिटल है। अगर मैं ईरान की बात करूं दोस्तों, ईरान जो है दोस्तों, अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान का जो नेशनल सिंबल है वह गुलाब का फूल है, यानी कि रोज का फ्लावर है। अगर इसका जो है राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसको कैपिटल की बात की जाए तो तेहरान, यानी कि ईरान का राजधानी कहाँ पे दोस्तों, तेहरान, तेहरान। चलिए दोस्तों, अगर मैं डेनमार्क की बात करूँ दोस्तों, अगर डेनमार्क की बात की जाए तो इसका जो नेशनल सिंबल है वह समुद्री तट है, यानी कि डेनमार्क का समुद्री तट राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर डेनमार्क की राजधानी की बात की जाए दोस्तों तो कोपनहेगन, कोपनहेगन डेनमार्क का राजधानी हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, कोपनहेगन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बांग्लादेश की बात की जाती है दोस्तों, अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो नेशनल सिंबल वाटर लिली है, बांग्लादेश का नेशनल सिंबल वाटर लिली। अगर इसका कैपिटल की बात की जाए तो ढाका, 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 सॉरी दोस्तों, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। अगर मैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की बात की जाए तो इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह गोल्डन रॉक है, गोल्डन रॉक। अगर अमेरिका की राजधानी की बात की जाए तो वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अगर मैं इटली की बात करूँ जी हाँ दोस्तों, अगर इटली की बात की जाए तो इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों वह सफ़ेद लिली है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह जो है दोस्तों सफ़ेद लिली है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल सिंबल है वह बैटल है। अगर ऑस्ट्रेलिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कैनवारा, कैनवारा,
चलो दोस्तों, अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ दोस्तों, तो न्यूजीलैंड का जो नेशनल सिंबल है वह कीवी या फर्न है। इसके दो सिंबल है, एक तो कीवी भी हो सकते हैं या फर्न भी हो सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो वेलिंगटन, यानी न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वह वेलिंगटन है। अगर रूस की बात की जाती है दोस्तों, रूस तो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पिछले 14-15 महीनों से रूस यूक्रेन का जो है वह जंग चल रहा है। तो इस पर मैं एक अलग से ज़रूर वीडियोज़ लेके आऊँगा। लेकिन अगर रूस की बात की जाए इसकी नेशनल सिंबल की, तो डबल हेडेड ईगल है। और रूस की राजधानी की अगर बात की जाए तो मॉस्को। अगर मैं बात करूं जिम्बाब्वे, जी हाँ दोस्तों, अगर जिम्बाब्वे की बात की जाए तो जिम्बाब्वे का जो नेशनल सिंबल है वह जिम्बाब्वे की पक्षी है। अगर मैं जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करूं तो हरारे, जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे। अगर मैं यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी कि ब्रिटेन की बात करूं तो गुलाब का फूल। अब ब्रिटेन का जो राजधानी है दोस्तों वह है लंदन। अगर मैं बात करूं चिली, जी हाँ दोस्तों, यह चिली भी एक कंट्री का ही नाम है। ऐसा नहीं कि हमने चिली व मिर्च वाला लिख दिया है, उसका दूसरा मात्रा लिखाता है। चिली की बात की जाए तो उसका जो नेशनल सिंबल है वह कंडोर है, कंडोर या ह्यूम्यूल। दोस्तों अगर चिली की बात की जाए कैपिटल की, तो सैंटियागो। चिली का कैपिटल जो दोस्तों वह सैंटियागो है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कितने ही कम समय में सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उसको मैंने डिस्कस करने का पूरी प्रयास किया। दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे देखें, अगर नीदरलैंड की बात की जाए तो नीदरलैंड का भी नेशनल सिंबल जो है शेर है। अगर नॉर्वे की बात की जाए तो उसका भी नेशनल सिंबल शेर है। यानी नीदरलैंड और नॉर्वे को हमें कीवर्ड्स की तरह ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों पोलैंड की, ध्यान दोस्तों, अगर पोलैंड को हम देखें और उसके साथ साथ स्पेन को देखें, पोलैंड और स्पेन को देखें तो ईगल है, नीदरलैंड, नॉर्वे और एक और नीचे बेल्जियम भी है। जो दोस्तों नीदरलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम ध्यान में रखना है। नीदरलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम, इन तीनों कंट्रीज के जो नेशनल सिंबल है वह शेर है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं पोलैंड, उसके साथ साथ दोस्तों स्पेन, तो ये पोलैंड और स्पेन ऐसे दो कंट्रीज है जिसकी अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए दोस्तों तो यह ईगल है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैंने सारे टॉपिक्स को आप लोगों के बीच डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियोज आप लोगों को एग्जाम में जरूर से जरूर एक नंबर दिलाने का प्रयास करें। मतलब ये सार्थक हमारा मेहनत होगा। अगर दोस्तों वीडियोज आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कम से कम अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर इस वीडियोज़ का लिंक शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।